हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रघुवीर स्वामी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो क्लास थर्ड आरबीएससी चैप्टर फर्स्ट वर्क वाइल यू वर्क। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने जा रहा है, तो इसको वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वर्क वाहिल यू वर्क। वर्क वाइल यू वर्क का मतलब यदि तुम काम करो तो काम ही करो, यदि तुम खेलते हो तो खेलो ही, दूसरे काम में आपका दिमाग नहीं होना चाहिए। यदि अपने स्कूल में अपने को टीचर काम देता है और अपन खेलने चले जाते हैं, उस समय अपने दिमाग में होता है कि मेरा तो स्कूल का काम बकाया है, सर कल मुझे पीटेंगे, वो माइंड में नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसको तन मन से धन से मन लगा के उस काम को करते हैं तो वो काम सफलता की ओर होता है। आधा अधूरा जो कार्य होता है वो उससे हमें सफलता कभी नहीं मिलती। तो अपन खेलते हैं तो सिर्फ हमारा दिमाग खेल में होना चाहिए। हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग केवल पढ़ने में होना चाहिए। हम किसी से बात करते हैं तो हमारा दिमाग इतना कंसंट्रेट होना चाहिए कि उस आदमी को अच्छे से, या उस टीचर को, जो भी हमारा जो ऑडियंस है, श्रोता है, सुनने वाला है, वो हमारा अच्छे से उसका आंसर हम दे सकें। तो चलो शुरू करते हैं। ले वर्क वाहिल यू वर्क, काम करो तो काम ही करो। डिस्कस, डिस्कस इधर दो क्वेश्चन हैं, इसके बारे में आप नीचे देखना। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो? तो स्वभाव के आप बताएंगे कि सबका जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, अलग अलग स्टेट्स की स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल को, उनका जो टाइम होता है वो अलग होता है, प्राइवेट स्कूल्स का अलग होता है। तो जो भी आपके स्कूल का टाइम हो अपने को लिखना है। वहन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो? जैसे मैं जाता हूँ 10 AM, तो यहाँ लिखूँगा 10 AM। आपका जो भी टाइम हो आप लिख सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, क्या तुम पढ़ाई के दौरान, डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, क्या तुम पढ़ाई के दौरान खेलते हो? तो आपका आंसर, योर आंसर विल बी नो। यानी तुम पढ़ाई के दौरान खेलते थोड़ी हो। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हैं, खेलते नहीं। ऐसे नहीं कि हम इधर तो होमवर्क चल रहा है या हम पढ़ रहे हैं, एक साइड में हम खेलने को लग रहे हैं, तो वो न तो अपना खेल हो पाएगा और न हमारी पढ़ाई हो पाएगी। तो जो भी काम करते हैं उस काम पर, एक ही कार्य पर हम कंसंट्रेट रखें। तो आगे देखो, इसको एक ये छोटी सी राइम है, ये कविता है, तो इसको हम पढ़ते हैं। देखो इसका अध्ययन करते हैं। लेट्स सिंग द राइम, दिस राइम, आओ इस कविता को पढ़े। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। वर्क वाइल यू वर्क यानी काम करो तो काम ही करो, प्ले वाइल यू प्ले, और खेलते हो तो खेलो ही। यानी जो कार्य आप करते हो वही काम आपको करना है। ऐसे नहीं कि खेलते हो कभी काम करते हो, खेलते समय आप पढ़ने का माइंड में लगाओ, या फिर पढ़ते समय आप खेलते हो, तो ये आपका गलत तरीका है। दैट इज़ द वे, दैट इज़ द वे टू हैप्पी एंड के, यानी यही एक तरीका है। देखो, वर्क वाइल यू वर्क यानी तुम काम करो तो काम ही करो, प्ले वाइल यू प्ले, तुम खेलते हो तो खेलो ही। दैट इज़ द वे, यही एक सही तरीका है। टू बी हैप्पी एंड गे, यानी प्रसन्न और खुश मिजाज रहने का यही एक तरीका है कि आप काम करते हो तो काम ही करो, खेलते हो तो खेलो ही, दूसरे कार्य की टांग अड़ाने की आदत मत रखो। ऑल दैट डू यू, ऑल दैट डू यू डू विद ऑल योर माइट, थिंग डन बाय हावेस आर नेवर डन राइट। ऑल दैट यू डू, यानी ऑल दैट डू यू यानी जो भी तुम करते हो, डू विद ऑल योर माइट, वह तुम्हारी पूर्ण शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस कार्य को करो। ऐसे करो जैसे दीवाना हो जाओ, किसी कार्य को ऐसे करो जैसे उस कार्य का दीवाना हो जाए। जैसे खेलते हैं तो खेल में इतना मशगूल हो जाए कि और कार्यों में ध्यान नहीं होना चाहिए।
पढ़ते हो तो इतना पढ़ो कि आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि हमारे अगल बगल में कोई खड़ा है, हमें कोई बोल रहा है। ऐसे इस तरीके से इतना गहन और तरीके से आप पढ़ो, और कोई चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए। थिंग्स डन बाय हालवेस, मतलब जो भी आप आधे अधूरे मन से कोई कार्य करते हो, आर नेवर डन राइट, वो कभी भी सही नहीं होता। किसी भी कार्य को हम मन से करते हैं वो कार्य अच्छा होता है, बिना मन से किया हुआ कार्य, आधा अधूरे मन से कार्य किया हुआ कार्य कभी भी सफलता नहीं मिलती उससे। वन थिंग ईच टाइम, एक बार में एक ही कार्य करें, एक बार में दो काम ना करें। कई बार हम घर में देखते हैं कि जैसे हम किसी जल्दीबाजी में किसी कार्य को जल्दी दो कार्य एक साथ शुरू करते हैं तो वो काम बिगड़ता ही है, वो अच्छा नहीं होता। एंड दैट डन वेल, यानी एक बार में एक ही कार्य, एंड दैट डन वेल, वो अच्छा होता है। इज ए वेरी गुड रूल, यही एक अच्छा रूल है, नियम है। एज मैनी कैन टेल, बहुत से जो लोग हैं वो यही बात कहते हैं कि एक बार में एक ही कार्य को करना चाहिए। एक बार में दो या एक से ज़्यादा कार्य करते हैं तो वो कार्य हमेशा बिगड़ता है। और ये क्या है, जो एक बार में एक कार्य करने से वो कार्य अच्छा होता है, ये एक अच्छा नियम है, बहुत से लोगों के द्वारा ये बात कही गई है। मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल अवे, मोमेंट्स यानी क्षण, आर यूजलेस यानी एक भी क्षण में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ट्रिपल अवे, यूजलेस यानी बिना उपयोग के हम एक भी मिनट को बेकार नहीं करना चाहिए। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, इसलिए कहते हैं कि काम करो तो काम ही करो और पढ़ते हो तो पढ़ो ही। चलो बच्चों, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें अगले वीडियो में आपके इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और इस वीडियो को 4 से 5 बार देखें, तथा यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। थैंक्स।